अभी हमने समझा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी बाई ए क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट सीखा और डिपेंडेंस ऑफ इवेंट सीखा। उस पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं और यहां से हम थ्योरी से ही इस क्वेश्चन को हम और समझने के लिए कि पी बी बाई ए कैसे निकालना है या इसके थ्रू हम बेस थ्योरम पे कैसे जंप कर सकते हैं शॉर्टली, वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, वो चीज़ यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज एंड प्लस बेस थ्योरम। इन दोनों के क्वेश्चन करने के लिए हम आपको एक डायग्राम बताते हैं, उस डायग्राम की मदद से आप लोग करेंगे। तो मैं एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ करना सिखाऊंगा, उस डायग्राम की मदद से आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पे देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले हम इसका डायग्राम आपको बताते हैं, फिर जनरलाइज डायग्राम हम लोग एक ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह के इवेंट्स हमारी बनेंगी। तो यहां देखो, अब बैग कंटेन्स, तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करें, यहां पे स्टार्ट करें। क्लियर? इसमें देखते हैं कितनी इवेंट बन रही हैं। एक तो बैग 1 की इवेंट है और एक इवेंट किसकी है हमारी, बैग 2 की है। एक इवेंट बैग 1 की और दूसरी इवेंट बैग 2 की। और टारगेट क्या है हमारा, टारगेट इज दिस, ये ध्यान रखो यहां पे, टारगेट इज दिस इज टारगेट, ये हमारा टारगेट है। और टारगेट में हमें क्या चाहिए, बियर्स द नंबर 4 चाहिए, राइट। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। यहां क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है। तो यहां पे हमारे 4 नंबर हैं और यहां पे हमारे 6 नंबर हैं। तो बेसिकली हमारी इवेंट क्या हुई, इवेंट एक तो ये हो गई बैग 1 की और दूसरी इवेंट क्या है, बैग 2 की। और दोनों इवेंट से हमें टारगेट किसको करना है, बियर्स द नंबर 4 को। तो हम टारगेट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 इवेंट बनाएंगे हम सबसे पहले। दिस इज कॉल्ड अ वर्क फ्लो डायग्राम, दिस इज वर्क फ्लो डायग्राम, इज अ वर्क फ्लो डायग्राम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर ये आपको पता है तो आपको फिर बेस थ्योरम में कहीं दिक्कत होने ही वाली नहीं है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं यहां पे कैसे करेंगे। यहां पे बैग 2 भी ले लिया हमने, दिस इज बैग 1 एंड दिस इज बैग 2। और ये दोनों टारगेट कहां करने वाली हैं, ये दोनों टारगेट यहां करने वाली हैं। तो जो टारगेट करेंगे वो यहां पे रखेंगे, दिस इज टारगेट पॉइंट। तो यहां पे क्या चाहिए आपको, बियर्स द नंबर 4। क्लियर? तो यहां पे कैसे करेंगे, देखिए यहां पे अभी हमने सेम क्वेश्चन को हमने ऐसे ही लॉजिकली कर लिया था। अब हम प्रिंसिपल वाइज, बेसिकली प्रिंसिपल क्या होगा इस चीज का, वो हम कैसे करें। तो यहां देखते हैं, तो यहां पे इस घटना को मान लेते हैं क्या, E1, इसको क्या ले लेते हैं हम, E2, और इस इवेंट को मान लेते हैं हम यहां पे A इवेंट, लेट अस अज्यूम, राइट। तो यहां पे देखते हैं ध्यान से, अगर मैं बैग 1 को चूज करूंगा और बैग 2 का, तो इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। तो यहां पे कैसे करना है, तो यहां देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, राइट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब यहां क्या आएगा, यहां देखते हैं, अगर E1 घटना जब तक होगी नहीं तब तक बियर्स द नंबर 4 हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, that's the meaning is E1 is occurred, E1 is occurred and A by E1 is occurring, right, कि E1 is occurred and A by E1 is occurring। तो यहां क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, ये हमने निकाल दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, इसका मतलब क्या है यहां पे, इसके मतलब में हम लिख सकते हैं यहां पे कि E2 इज अकर्ड एंड A by E2 इज अकरिंग। क्लियर? तो हमने E2 इज अकर्ड एंड A by E2 इज
अकरिंग। तो यहां पे हमने क्या किया आप देखते हैं यहां पे, इसके लिए तो टारगेट हमारा ये है। तो यहां पे हम देखते हैं यहां पे क्या करना है आपको, अगर हमको पीए की वैल्यू निकालनी है तो पीए की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं हम यहां पे। तो पीए क्या होगा, पी ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड अ टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट या टारगेट प्रोबेबिलिटी। अब वो टारगेट प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए तो हम कैसे करेंगे, यहां पे देखते हैं टारगेट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो टारगेट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम क्या करें यहां पे देखिए कि अगर हम यहां पे निकालना चाहते हैं बियर्स द नंबर 4, तो यहां पे क्या मिलेगा, हम क्या करें, ये इवेंट इस इवेंट पे डिपेंडेंट है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इज क्लियर। और E1 और E2 ये दोनों अलग अलग बैग हैं और इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है हम यहां पे क्या कर दें, प्लस का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यहां पे जो ये प्लस है ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए मैंने यूज किया है। और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि इंडिविजुअल के लिए हमेशा हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास चीजें डिपेंडेंट हों और दोनों को साथ में काम करना हो, क्योंकि जब तक बैग 1 चूज नहीं करोगे तब तक 4 टिकट नहीं निकालोगे। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली यहां दोनों को काम करना है, तो यहां पे मैंने प्लस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया, मतलब टुगेदर। इज क्लियर। जब हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों घटनाओं को साथ में काम करना है। जब लोग साथ में काम करते हैं तो मल्टीप्लाई, और जब इंडिविजुअल काम करते हैं तो हमेशा हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब नेक्स्ट इवेंट के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आई है, दिस इज कॉल्ड अ टोटल प्रोबेबिलिटी। इज क्लियर, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अभी हमने क्या किया, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल प्रोबेबिलिटी हमने पता कर ली ए की क्या है, तो यहां पे काउंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हमको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ये हमारी क्या, कौन सी प्रोबेबिलिटी आ गई, बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमसे यही पूछा है उसने कि टारगेट ऑलरेडी क्या है, टारगेट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना है, हमेशा अगर इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, तो हमेशा क्या करना है कि आप इस डायग्राम को फॉलो करो। अभी मैं डायग्राम आपको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन के बाद, अभी पहले ये देख लेते हैं। E1 इवेंट बनाया मैंने, E2 इवेंट बनाया, और ये क्या है हमारा टारगेट, इसको अचीव करना है हमें। तो टारगेट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, दिस इज कॉल्ड टारगेट। तो टारगेट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, अब देखिए यहां पे P ऑफ E1, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया, 1/2। यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। यहां पे 4 नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। यहां पे 6 नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो हम इनको करके देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1/2, 1/4, 1/2, 1/6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 5/24 इज द आंसर। तो टेक इट, बियर्स द नंबर 4, बियर्स द नंबर 4 is probability 5/24. दिस इज आंसर। क्लियर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने काउंट कर ली, 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/6 इज 5/24, बिकॉज ये हमारा टारगेट था। अब देखिए, अब क्वेश्चन एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी के गेट में कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे, इस पे बेस्ड इस सिंपल डायग्राम से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मेरे से ये कर दे कि टिकट ऑन 4, टिकट ऑन 4, टिकट ऑन 4 इन बैग 2 या टिकट इन 4 इन बैग 1, ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है। तो हम क्या आप निकालना चाहते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट ऑन 4, टिकट ऑन 4 बैग 2, टिकट ऑन 4
बैग 2, ये निकालना चाहते हैं। जो टिकट ऑन 4 बैग 2, दैट्स अ मीनिंग इज ए इज ऑलरेडी अकर्ड एंड E2 by A is occurring. तो दिस इज द मीनिंग इज E2 upon A. दिस इज कैलकुलेट द इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ। हम क्या निकालना चाहते हैं? इससे इनवर्स रिलेशन चाहते हैं। और जब भी आपको इनवर्स रिलेशन चाहिए, इसका मतलब आप बेस थ्योरम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बेस थ्योरम बेसिकली क्या है अभी हम बाद में देखेंगे, पहले यहां पे देखते हैं हम इनवर्स रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। टिकट ऑन 4 इन बैग 2, तो ये आ गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल, दिस इज कॉल्ड अ फेवरेबल पाथ, डिवाइड बाई टोटल पाथ। फेवरेबल पाथ डिवाइड बाई टोटल पाथ, this is called a favorable path. Favorable path is P of E2 into P of E2 into P of A by E2 divide by total path. Total is this is total, is target, is probability of E1, probability of A by E1, probability of E2 into probability of A by E2। ये आ गया हमारे पास। तो यहां पे हमने क्या किया? फेवरेबल पाथ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। तो यहां पे निकाल देते हैं। दिस इज 1/2, दिस इज 1/6 डिवाइड बाई 1/2, 1/4, 1/2, 1/6, दिस इज 1/12 डिवाइड 5/24, दिस इज केस 2/5। तो अगर हमको इनवर्स प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हम ये निकालना चाहते हैं कि टिकट 4 हो और किससे हो? बैग 2 से। तो हम क्या करेंगे कि A इज ऑलरेडी अकर्ड, दैट्स अ मीनिंग इज A इज ऑलरेडी अकर्ड। तो दिस मीनिंग इज टारगेट इज ऑलरेडी अकर्ड, कि टारगेट हमारा क्या है? पहले से ही अकर्ड हो चुका है और हमें यह पता करना है कि टिकट ऑन 4 हो लेकिन किससे हो? बैग 2 से। तो हम कैसे निकालेंगे? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल अपॉन टोटल क्या किया हमने? P of E2 इंटू P of A by E2 डिवाइड बाई P of E1 इंटू P of A by E1 प्लस P of E2 इंटू P of A by E2। तो ये हमारा क्या निकल आया? हमने निकाल दिया टिकट ऑन नंबर बैग 2। अगर मैं अब इसी क्वेश्चन को और आगे एलैबोरेट करता हूं, अगर मैं ये पूछ दूं अब कि प्रोबेबिलिटी टिकट ऑन 4 इन बैग 1, तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए यहां पे अगर वो बैग 1 से पूछेगा तो दिस मीनिंग इज कि ये हमारा फेवरेबल पाथ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फेवरेबल पाथ। किसके लिए? बैग 1 के लिए। तो यहां पे क्या आ गया? फेवरेबल पाथ डिवाइड बाई टोटल पाथ। क्लियर? दैट्स अ मीनिंग एनी बाई एनएस, राइट? तो फेवरेबल पाथ क्या है हमारे पास? P of E1 इंटू P of A by E1 डिवाइड टोटल, total is P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2। Is that clear? कि हमने क्या किया? अब मैं ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मैंने और आगे एलैबोरेट किया, ये सेकंड क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। हमने क्या किया कि टिकट ऑन नंबर 4 बट किससे हो? बैग 1 से हो। तो ये भी इनवर्स प्रोबेबिलिटी का केस जा रहा है कि टारगेट पहले से ही ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है और वो किसके चांसेस पूछ रहा है? बैग 1 के। तो हमने क्या किया? यहां पे फेवरेबल हो गया ये वाला पाथ हमारा, और टोटल क्या बन गया? ये वाला पाथ। तो हमने क्या किया? 1/2 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 5/24। तो दैट्स द मीनिंग इज 3/5। तो बैग 1 अगर पूछा गया तो हमने ये निकाल दिया, बैग 2 पूछा गया हमने ये निकाल दिया। बेसिकली ये हमने किया क्या?
अगर कभी भी वो इनवर्स प्रोबेबिलिटी पूछता है कि टारगेट इज ऑलरेडी अकर्ड एंड दिस केस इज दिस, तो हमेशा हम किस तरह से करेंगे, फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ। अब इसका अगर हम जनरलाइजेशन कर दें तो यही रूल आपका क्या कहलाएगा, बेस थ्योरम। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक जो उठाने वाला हूं वो मैं बेस थ्योरम उठाने वाला हूं, ठीक है। तो बेस थ्योरम अभी हम देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे।